हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही हैं। प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और 5.1 एक्सरसाइज को हमने कुछ 3 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे कर लिए थे हम। ठीक है, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 7 को शायद से कर लिया था। ठीक है, अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। एफ को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो कुछ मेरा इस तरह से आता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या गिवन है, लेस देन 0 और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये वैल्यू होगी। आइए फर्स्ट पार्ट में कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, इस तरह से लिखेंगे। आप लिखने का तरीका एक बार सीख लेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। एक्स टेंस टू, एक्स कहाँ, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और ये क्या है, एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स। इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 को जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू की साइड से अप्रोच कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा, नीचे चूंकि लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इसकी x की वैल्यू नेगेटिव रही होगी, जो मोड में है आपका वो नेगेटिव रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x से x कटेगा, यहाँ से बचेगा -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं आप। तो ये वैल्यू क्या होगी, -1। तो इस तरह से अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 0 को, तो वो क्या आएगी, वैल्यू मेरी -1 आने वाली है। ठीक है, और f की वैल्यू अगर मैं 0 पे निकालूँ, फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 0 पे निकालता हूँ, तो क्या आ जाती है, वो क्या आएगी, मेरी वैल्यू -1 ही आने वाली है। ठीक है, फंक्शन मेरा ये है, तो 0, ये वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो ये कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये हो गई। सेकंड हमारी थिंग ये है, ये फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम भाई, x इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू -1 है, गिवन है ये तो यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, लिमिट, इसको हम राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यानी x ग्रेटर देन है 0 से बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी हमारी 0। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 पे ही हमें निकालना है। ठीक है, 0 पे ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू कुछ इस तरह से रखें। तो ये वैल्यू क्या हो गई, सॉरी, x इक्वल्स टू 0 पे, तो सॉरी, x ग्रेटर देन 0 पे और x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या है, -1 ही है। ठीक है, -1 ही है। तो ये वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, ये वैल्यू गिवन है हमें -1। ठीक है, एक्चुअली जो फंक्शन की वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, तीनों बराबर आ रही है। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ रही, तीनों बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं आपको। ये वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिख सकते हैं इस वैल्यू को। ठीक है,
तो ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बस इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं ये 1 बाई 1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। एफ किस तरह से डिफाइन किया गया है, आइए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगी, और जब x की वैल्यू लेस देन और लेस देन 1 होगी तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखो इसको भी कैसे करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन, तो मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 प्लस ही लिखेंगे इसको। और फंक्शन क्या है, जब ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा है, तो क्या होगा x की वैल्यू x प्लस 1। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे 1 प्लस h, 1 प्लस h, और ये क्या हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, तो ये कितनी होगी प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा h की वैल्यू हम रखेंगे 0, और ये आ गया मेरा 2। ये कितना आ गया, ये यहाँ से आ जाएगा 2। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। x की जगह 1 प्लस h और h टेंस टू 0 होगा। इस तरह एक बार लिखना सीख लेंगे। ये थी हमारी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट, जिसको ये तो थी राइट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे RLH। फंक्शन की वैल्यू x अप्रोच कर रहा है कहाँ से, माइनस की साइड से, 1 माइनस की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, फंक्शन क्या है लेस देन, तो मेरा ये है। और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू, ऐसे लिखो आप इसको, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। और फंक्शन क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसको लिखेंगे हम इस तरह से, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और ये आएगा प्लस 1। तो h की वैल्यू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना आ गया 1 प्लस 0 और प्लस 0 और प्लस 1, ये वैल्यू आ गई हमारी 2। तो फंक्शन की वैल्यू निकालिए अब कितने पे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो f इक्वल्स टू 1 पे। f इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो ये बराबर है, तो x यानी 1 प्लस 1 कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 पे, और जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मेरी कितनी आ जाती है, यहाँ पे 2 और 2 के बराबर आ जाती हैं। तो क्या होगा, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 1 एंड ऑल पॉइंट्स, एट x इक्वल्स टू 1 एंड ऑल पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक्चुअली यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका यहाँ वाला एग्जाम हो, सब पे इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई, f किस तरह से दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा फंक्शन। तो इसी तरह से आपको लिमिट निकालनी है और क्वेश्चन करना है। तो चलिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, राइट साइड से अप्रोच करेगा फंक्शन को, इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये तो लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। जब राइट साइड से अप्रोच करेगा तो कुछ इस तरह से होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और फंक्शन क्या है मेरा, चूंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन ये है तो ये वाला फंक्शन रखेंगे,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा x की जगह 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप 2, h की वैल्यू 0 है और ये 2 रखेंगे यहाँ पे 2 प्लस h। तो क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 5। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और h की वैल्यू तो 0 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव को अप्रोच करेगा, फंक्शन मेरा कुछ इस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी, तो फंक्शन मेरा क्या है ये, चूंकि x की वैल्यू लेस देन ये है तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3। तो इस तरह से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह क्या रखना है 2 माइनस h का क्यूब और माइनस 3। इसके क्यूब को ओपन करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो 2 क्यूब कितना होता है 8 और माइनस 3 कितना आ गया आंसर 5। तो ये आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अगर फंक्शन की वैल्यू हम x इक्वल्स टू 2 पे निकालें तो x इक्वल्स टू 2 तो ये फंक्शन है मेरा और ये गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस 3 कितना हो गया 5। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है तो 5 आया और राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो 5 आया, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पे 5 आया है। तो ये सारी वैल्यू बराबर हैं, तो फंक्शन क्या होगा मेरा कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं x इक्वल्स टू 2 पे, और जितने भी ऑल पॉइंट्स होंगे उन सब पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा। देखो प्यारे बच्चों, देखो पढ़ते तो सभी हैं, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू पाई। ठीक है, x इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई। अगर मैं पाई को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूंगा यानी राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू, तो फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि फंक्शन तो मेरा ये है, तो ये क्या हो जाएगा x की जगह क्या रखेंगे पाई प्लस h का होल स्क्वायर, चूंकि इसका होल स्क्वायर है x का, माइनस साइन x की जगह क्या रखेंगे पाई प्लस h, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h क्या आ गया साइन h, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और प्लस हो गया 5। तो ये कितनी वैल्यू आई है पाई स्क्वायर प्लस 5, तो वैल्यू आई पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये मेरी क्या थी राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लिमिट x टेंस टू पाई को अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन की वैल्यू तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस 5। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h कितना होता है साइन h, और साइन h की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो प्लस 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस तरह से फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसमें बस वैल्यू कर दीजिए रख दीजिए साइन, ये पाई पे कितनी होगी फंक्शन की वैल्यू, ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 5। तो फंक्शन की वैल्यू पाई पे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, सब बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5 आई है, तो इसलिए फंक्शन जो है पाई पे क्या होगा कंटिन्यूस होगा।
फंक्शन मेरा पाई पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपको करने हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इस तरह से, चूँकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं जो इससे पहले मैंने कराए थे, और ये वाले क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तुम्हारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इनमें से कोई भी एक दो पार्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो पहला पार्ट करते हैं इसमें। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसकी कंटिन्यूटी को किस तरह से डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। लेट ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, कुछ इस तरह से। इसका एक और तरीका आप निकाल सकते हैं, चलो ऐसे ही करेंगे इसको। तो लेट ए जो है कोई आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट है आपका, तो एफ एक्स कितना है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए पार्ट, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ए कोई आर्बिट्रेरी है मेरे पास, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, और वो कुछ इस तरह से है, एफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए, यानी एक्स की जगह मैंने ए रख दिया, और ये हो जाएगा कोस ए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस रखूं, यानी राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, तो कैसे करेंगे इसको, तो लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी एक्स की जगह मुझे कुछ वैल्यू रखनी है, यानी ए प्लस एच रखनी है, यानी ए प्लस एच। तो यहाँ पे क्या रखना है मुझे, साइन की जगह, साइन एक्स की जगह, ठीक है। तो एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या है, साइन ए की जगह क्या रखना है, ए प्लस एच, और प्लस कोस ए की जगह ए प्लस एच। कुछ इस तरह से एच की वैल्यू जो रखेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस, तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस एच का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लगाया मैंने और इसका फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये साइन ए प्लस एच, तो ये आ जाएगा साइन, फॉर्मूला लगा दो इसको, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, साइन ए कोस एच प्लस कोस ए साइन एच, एक फॉर्मूला ये हो गया, प्लस कोस ए प्लस बी का, कोस ए कोस बी यानी कोस एच, माइनस साइन ए साइन बी यानी साइन एच। तो इस तरह से फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू को निकाल पाएंगे इसको। देखो एच की वैल्यू जीरो रखनी, तो ये कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचा, साइन ए, और साइन जीरो जीरो होता है, तो ये तो जीरो आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ वैल्यू रखो, कोस जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये कितना आया, कोस ए, कोस जीरो कितना होता है 1, और ये साइन एच जीरो होता है, तो को साइन ए और कोस ए मेरे पास आया है। तो वैल्यू क्या आई, साइन ए कोस ए, ठीक है, वैल्यू क्या आई, साइन ए कोस ए। तो इसी तरह से राइट साइड से अप्रोच करेगा तो क्या वैल्यू होंगी, आइए देखते हैं। साइन ए कोस ए, तो एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो फंक्शन मेरा ये गिवन है एफ एक्स, ए लिखेंगे इसको, एफ ए है ना, एफ एक्स लिखो, एफ ए लिखो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस एच, और प्लस साइन कोस, ये कोस है, प्लस कोस ए माइनस एच, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे आप, वही सेम, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन ए माइनस एच क्या क्या है, साइन ए कोस एच माइनस कोस ए साइन एच, प्लस कोस ए कोस बी, कोस ए कोस एच, प्लस साइन ए साइन एच। तो यहाँ से क्या वैल्यू, एच की वैल्यू जीरो रखो, तो जीरो रखें तो 1 आ जाएगा, तो साइन ए, और ये क्या है, साइन एच की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो गया पूरा, प्लस आया, फिर कोस ए, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो
कोस ए और साइन एच की वैल्यू 0, तो ये भी 0 है। तो क्या वैल्यू आई, साइन ए प्लस एच। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए पे हमारी कोस ए साइन ए प्लस कोस ए, और यहाँ भी साइन ए प्लस ए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड सब बराबर है। तो क्या होगा ये एक्स इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू ए, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे क्या होगी, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके और बाकी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 24, डिटरमाइन द f डिफाइंड बाई, f कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और x की वैल्यू 0 के बराबर है तो वो 0 हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव साइड को अप्रोच की होगी, और ये फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे हम, क्या आएगी, आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से क्या होगा 0 माइनस h, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और क्या होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू फिर क्या फंक्शन साइन 1 ओवर, और x की वैल्यू क्या है 0 माइनस h। ठीक है, चूँकि 0 को अप्रोच कर रहा है, सॉरी कितने को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 माइनस h, और ये क्या हो गया यहाँ पे 0h, तो ये क्या हो गया h स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर h। ठीक है, कितना हो गया साइन 1 ओवर h। तो साइन 1 ओवर h की वैल्यू कितनी होती है, साइन 1 ओवर h की वैल्यू किसके बीच में होती है, ये होती है, इसकी जो रेंज होती है कितनी होती है साइन की, तो -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक। तो h स्क्वायर साइन 1 ओवर h क्या हो जाएगा, ये टेंस टू 0, तो ये क्या होगा साइन 1 ओवर h टेंस टू क्या होगा 0 होगा मेरा। ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू 0 है तो 1 ओवर h क्या होगा 0 हो जाएगा, चूँकि 0 बन जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये तो लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से अप्रोच करेगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 ओवर 0 प्लस h। ठीक है, तो ये क्या होगा, वैल्यू रखिए h स्क्वायर इंटू 1 ओवर h साइन, तो साइन 1 ओवर h क्या होता है 1 ओवर h, इसकी वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 0 के बराबर होगा। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे कितनी होगी 0, तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होंगी, ये सब बराबर होंगी, तो फंक्शन मेरा क्या होगा कंटिन्यूस होगा इस पे x इक्वल्स टू 0 पे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस इसी तरह से सॉल्व करने। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो आप फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो k इक्वल्स टू क्या है ये क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू कितना है π/2, और किस साइड से, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव लिखता हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, यानी नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और ये क्या होगा k कोस कितना हो जाएगा, कोस कितना होगा π/2 माइनस h, और डिवाइड बाई π-2 इंटू π/2 माइनस h, इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या होगा k कोस π/2 क्या होगा साइन h हो जाएगा, तो ये हो गया साइन h डिवाइड बाई पाई माइनस ये 2π, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -π और प्लस 2h, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आ गया आपका।
तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h ओवर 2h। तो k बाई 2 आ जाएगा और साइन h बाई h कितना होता है 1, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बाई h, साइन h बाई h कितना होता है 1, ये तो वैल्यू 1 होगी, तो ये कितना होगा k बाई टू इंटू 1। तो ये वैल्यू क्या होगी k बाई 2, ये वैल्यू कितनी आई k बाई 2। ठीक है, राइट साइड से अप्रोच करेगा तो वैल्यू कितनी आएगी k बाई 2 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी आएगी 3 आएगी सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू k बाई 2 इक्वल्स टू, पहले निकाल के देखेंगे राइट हैंड लिमिट भी, और ये कितनी आ रही है यहाँ पे पाई बाई 2 पे 3 आ रही है, तो ये 3 के बराबर कर दो, तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, तो k की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 6, तो आंसर क्या हुआ k की वैल्यू 6। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है ये क्वेश्चन भी। तो राइट हैंड लिमिट निकाले फंक्शन की वैल्यू f2 पे, तो 2 क्या है मेरा, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी हमें, किस पे निकालनी है फंक्शन की वैल्यू हमें पाई पे, पाई से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन और इक्वल्स टू, तो कितना होगा कोस एक्स है दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पाई से अप्रोच करेगा लिमिट एक्स टेंस टू, पाई मेरा ज़्यादा है प्लस है, तो फंक्शन रहेगा मेरा कोस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो पाई प्लस h, तो कोस पाई प्लस h कितना होता है, कोस तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस h की वैल्यू 0 है तो 0 रख दो, तो कितना आ गया -1, ये कितना आया -1। और फंक्शन की वैल्यू एट x, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट कितनी, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, और ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, तो कोस कितना हो जाएगा पाई माइनस h k इंटू पाई माइनस h। ठीक है, k इंटू पाई माइनस h और ये +1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी पाई कोस, k तो बाहर है। ठीक है, k तो बाहर है, तो k, अच्छा कोस k, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसकी, है ना, k गलत लिखा, कोस नहीं, ये तो पहले वाला लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड में तो ये है, लेफ्ट x की वैल्यू लेस देन है तो ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k, और ये क्या है पाई माइनस h k, और ये कितना होगा पाई माइनस h और +1, तो कितना आया इसका, और इसको लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 रखेंगे तो क्या इतना आ गया k पाई +1, कितना है k पाई +1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी k पाई +1, और ये तो यहाँ पे कितना हो गया k पाई +1 इक्वल्स टू -1, तो ये इधर जाएगा तो k पाई इक्वल्स टू -2, तो k इक्वल्स टू कितना होगा -2/पाई, तो आंसर क्या होगा -2/पाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था ये। फिर 29 क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो 29 क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ओके बाय।